हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आज मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ शाम से। तो ये देखिए शाम हो रही है, बहुत सुंदर नज़ारा है, बादल घेरे हुए हैं और एकदम येलो येलो कलर का आ रहा था, लेकिन आपको वीडियो में नहीं पता चल रहा है। हालांकि ये अभी येलो येलो ही था। और आज है फ्राइडे 4 सितंबर। तो मैं मार्केट गई थी, मार्केट से थोड़ा सामान लेके आई थी और उसके बाद मैं आके नहा धो के एकदम नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि ये टाइम पे अगर आप बाहर जाके आते हैं तो नहाना तो कंपलसरी हो जाता है। तो बाहर गई थी, थोड़ा शॉपिंग किया था, थोड़ा घर का जो सब्जी वगैरह है वो ख़त्म हो रहे थे, थोड़ा राशन का थोड़ा सामान थे घर का, वो सब ख़त्म हो रहे थे, तो वही सब लेके आई हूँ। और मैं नहा धो के आके अभी तुरंत ये सब को भी धो लूँगी। तो मैं सिंगदाना जो होता है ना, कच्चा सिंगदाना, बादाम जिसको बोलते हैं, वो लेके आई थी मैं। तो उसी को मैं अभी बाल्टी में भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी है। तो उसका मैं बहुत अच्छी एक रेसिपी बनाऊँगी। हालांकि बहुत ऐसा कोई रेसिपी नहीं है, उसको मैं अलग तरीके से यूज़ करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो वो मैं पहला भिगो के रख रही हूँ, उसको मैं बाथरूम में रख दूँगी, ताकि एक्सेस जो भी मिट्टी वगैरह है वो उधर ड्रेन करने में आसानी होती है, इसलिए। और बाकी जो भी सब्ज़ी वगैरह मैं लेके आई हूँ, उसको मैं नमक और विनेगर की पानी होती है उसमें मैं धो के रखती हूँ। तो मैंने एक पतीले में नमक ले लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डालूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद उसी पानी से मैं बाकी की सारी जो सब्जियां हैं वो उसको धो के रख दूँगी। तो ये टाइम पे आप जितनी सावधानी परखेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए करना तो पड़ता है। और ये तो आजकल का एक टास्क हो गया है सब हाउस वाइफ्स के लिए, कि बाहर गए कि नहीं, 1 घंटा घर पे आने के बाद उसके साथ युद्ध लड़नी पड़ती है। जो भी बाहर से सामान लेके आए, जो हमने कपड़े पहने हैं उनको वॉश करो, खुद नहाओ धो, फिर बाद में जो सब्जियां लेके आए हैं उनको वॉश करो, फिर उनको पोंछ के उसको अच्छे से फ्रीज में रखनी पड़ती है। और कुछ जो सब्जियां, हरी सब्जियां भी ऐसी है, हरे पत्ते वाली, जैसे धनिया का पत्ता हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सबको हम धो के नहीं रख सकते हैं। आप चाहे कितनी भी आप धो के उसको पोंछ के रख दीजिए, लेकिन वो आधे दिन के बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी पत्ते वाली, जो साग वाली सब्जी रहती है ना, भाजी रहती है, उनको मैं धोती नहीं हूँ, उसको पेपर में रैप करके उसको रख देती हूँ। और जब भी मुझे यूज़ करना रहेगा उसको निकाल के मैं उसको अच्छे से वॉश करके यूज़ करती हूँ। बाकी अगर कुछ लोग बोलते हैं कि धो के सुखा के रखने के बाद रहता है, मेरा नहीं रहता है। और हमारा फ्रिज भी थोड़ा सा जो है फास्ट मोड पे ही रहता है, बर्फ़ बन जाती है चीज़ें, तो वो नहीं रहता है, ख़राब हो जाते हैं। तो मैं लेके आई थी हरे प्याज का जो साग होता है वो, और धनिया का पत्ता। तो उसको मैंने अच्छे से पेपर में रैप करके रख दिया। तो जो हरे प्याज का साग है उसका एक बंडल था, उसको मैंने पेपर पे रैप करके रख दिया, दूसरा मुझे अभी यूज़ करना है। और ये देखिए बाकी की सब जो सब्जियाँ हैं उसको मैं अच्छे से धो के उधर सूखने के लिए छोड़ दिया है। और ये मैं बनाना लेके आई थी, उसके ऊपर भी मैं फॉइल पेपर से उसका जो एंड वाला पार्ट होता है उसको कवर करके रख दूँगी। उससे क्या होता है, जो बनाना है वो जल्दी पकता नहीं है, थोड़े ज़्यादा दिन रुकते हैं। तो चलिए फिर डिनर की तैयारी शुरू करते हैं। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत अच्छी सी रेसिपी चाइनीज़ की, और बहुत इजीली बन जाती है, टाइम नहीं लगता है। बस ये जो प्रिपरेशन देख रहे हैं ना, उसमें ही जो टाइम, बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, उसका जो प्रिपरेशन करने का रहता है उसी में आपको टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले मैंने चावल ले लिया है, उसको मैंने एक बार टैप वाटर से धो लिया था और 2 बार मैंने आरओ के पानी से धो लिया है उसको, क्योंकि चावल को धोना बहुत ज़रूरी है। और साफ़ पानी से आप लास्ट में एक बार ज़रूर धोए। तो वो मैंने धो लिया था। अभी मैं जो है साफ़ पानी, जो पीने वाला पानी रहता है आरओ का वाटर, वो मैं डाल के उसको गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी बॉईल करने के लिए। तो बॉईल होने के लिए चढ़ाने से पहले मैं उसमें डाल दूँगी नमक और 1 चम्मच घी। तो घी डालने से क्या होगा, राइस एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और नमक डालना तो ज़रूरी है। तो बस ये दोनों चीज़ें डाल के मैंने उसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए। और इसको हमें
पूरी तरीके से नहीं पकाना है, इतना हमें पकाना है कि चावल जो है आप जब भी आप हाथों में ले वो टूट जाए, उतना ही हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप ज़्यादा पका देंगे, ज़्यादा आप गला देंगे चावल को तो एकदम चिपकू चिपकू से हो जाएंगे, खिले खिले जो चावल के दाने हैं वो नहीं बनेंगे। तो हमारा जो चावल है जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से बन गया था। तो मैंने उसका जो पानी है वो निकाल दिया। उसके बाद ये बड़ा वाला थाली में उसको फैला के फ़ैन के नीचे रख दूँगी। आप अगर चाहें तो एक साफ जो टॉवल रहता है वो ले लीजिए और उसके ऊपर चावल को डाल के फ़ैन के नीचे रख सकते हो, उसमें भी बड़े अच्छे सूख जाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं थाली में फैला के फ़ैन के नीचे रख देती हूँ और बीच बीच में जाके उसको स्टर करती रहती हूँ। तो ये देखिए अभी शाम हो रही थी और बेटी दोपहर में सोई नहीं थी, इसीलिए वो सो गई है। तो मैं जैसे बोली बीच बीच में आके मैं स्टर करती जा रही हूँ, मतलब नीचे का चावल ऊपर, ऊपर का चावल नीचे, ऐसे मैं करती जा रही हूँ। और उधर जो किचन में है मैं अपना जो सब्ज़ी काटने का जो मतलब जो प्रिपेयर रहता है वो मैं कर रही हूँ, जो भी मुझे चाहिए। तो मैं आज बना रही हूँ फ्राइड राइस विथ चिली पटेटो। तो मतलब कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने इसको ऐसे कंबाइन करके बनाया है। तो फ्राइड राइस के लिए इधर मैंने पत्ता गोभी काट के रखा है, शिमला मिर्च, स्प्रिंग अनियन काट के रखा है, गाजर, प्याज और मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन बारीक चॉप करके रख रहा है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और जो चिली पटेटो के लिए पटेटो को फ्रेंच फ्राइज़ की तरह मैंने काट के रखा है और उसके लिए भी सेम थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा कैप्सिकम और थोड़े से हरे वाली जो प्याज आती है वो। और ये जो सॉसेस है ये सब मैंने ले लिया है, टमाटो केचप, चिली सॉस, 2 तरीके के, लाल वाले और ग्रीन वाली, और सोया सॉस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो आलू हमने काट के भिगो के रखे थे उसको निकाल के अच्छे से उसका पानी जो है वो निकाल देना है एकदम। आप चाहे तो उसको टॉवल में पोंछ के भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे अभी उसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम था, इसलिए मैंने छन्नी में उसको निकाल के साइड में रख दिया था। तो जब तक मैं अपना फ्राइड राइस बनाती हूँ वो अच्छे से वो सूख जाएंगे जो आलू है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्राइड राइस बनाना। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। और आप अगर फ्राइड राइस बनाते हैं तो आप जितना भी फ्राइड राइस बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई लें, ताकि आपको जो भी कच्ची घुमाने में आसानी होगी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था, उसमें तेल डाल दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो गया उसमें मैंने सारी सब्जियां एक ही साथ डाल दिए, मतलब प्याज, हरी मिर्ची, पत्ता गोभी, कैप्सिकम और गाजर, सब सब्जियां मैंने एक साथ डाल दिया। और बीच में थोड़ा सा जगह बना के मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल के उसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर बाद में उसको सब्जियों में ही मिक्स कर लूँगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, और इसको आप हाई फ्लेम में ही कुक कीजिएगा, बिल्कुल आप फ्लेम लो मत कीजिएगा, हाई फ्लेम में उसको कुक कीजिए। 3 से 4 मिनट बाद सब्जियां थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगी, थोड़ा सा कम हो जाएंगी। उसके बाद मैंने डाल दिया है फ्रोजन मटर और फ्रोजन मक्का, जो कॉर्न आते हैं फ्रोजन वाले, वो दोनों मैंने डाल दिया है। और जो भी हरे प्याज थे हमारे वो सब मैंने डाल दिया है। डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आपको सब्ज़ी के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि हमने चावल में ऑलरेडी नमक यूज़ किया हुआ है। तो नमक डाल दिया मैंने। उसके बाद मैंने डाला है ब्लैक पेपर का पाउडर, और इधर मैं डालूँगी विनेगर, 2 स्पून मैंने भर के विनेगर यूज़ किया है। अब बाद में आप टेस्ट कर लीजिए, आपको अगर थोड़ा सा खट्टा या कुछ कम लग रहा है तो आप यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन 2 टेबल स्पून हमारे लिए इधर काफ़ी था। तो वो डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद तुरंत हमें डाल देना है चावल। और आप देखें ना, चावल एकदम खिला खिला बन गया था। तो चावल जब भी आप फ्राइड राइस बनाए ना, अगर चावल आपका मतलब पहले से ही आप बॉईल करके उसको ऐसे सुखा सकते हैं, या फिर आप लेफ्ट ओवर राइस से बना सकते हैं, ये दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। तो मिक्स कर रही हूँ मैं इसको अच्छे से। और इस टाइम पे आपको आंच जो है वो धीमी कर देनी है, नहीं तो क्या होगा, राइस जो है चिपकना शुरू हो जाएगा। अगर आप कढ़ाई एल्युमिनियम का यूज़ कर रहे हैं तो, अगर आप लोहे का कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो पूरा जो प्रोसेस है आपको हाई फ्लेम पे ही करनी पड़ेगी। ये एल्युमिनियम का कढ़ाई है, इस पर थोड़ा सा चिपक जाएगा, इसीलिए मैंने पहले लो कर दिया था। और फिर बाद में मिक्स होने के बाद मैंने उसको फिर से हाई फ्लेम में उसको भूना था। और इधर मैंने डाल दिया है सोया सॉस। तो ये डार्क सोया सॉस है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 स्पून ही उसमें सोया सॉस डाला है। अगर आपका लाइट है तो 1 से 1.5 स्पून आप डाल सकते हैं।
तो सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक का जो मेज़रमेंट है आपको थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। तो वो डाल के मैं उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी कुछ नहीं डालना है आपको, बस आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। और इस टाइम पे आप थोड़ा सा चख ले, आपको अगर नमक कम लग रहा है तो एडजस्ट कर लीजिए। और ये देखिए फ्राइड राइस हमारा जो है बनके एकदम तैयार हो गया है। कोई बोल नहीं सकता कि आपने ये घर पे बनाया है। इसको अच्छे से आप पैक कीजिए और टिफ़िन में दे दीजिए। हस्बैंड को, बच्चों को, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि घर पे बनाया है। तो फ्राइड राइस बनके तैयार हो गया था। अभी चलते हैं दूसरी रेसिपी की ओर। तो उसके लिए ये जो पोटैटो है इसको मैंने सुखा के रखे थे, ये मैंने ले लिया है और उसके ऊपर मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप जो अरारोट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, वो डाला है 2 स्पून भर के। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और नमक डाल के आपको उसमें अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। और आपको लगेगा कि पानी की ज़रूरत है, लेकिन आप बिल्कुल भी पानी मत डालिए, क्योंकि आलू जो है वो नमक के कांटेक्ट में आते ही थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। तो उसके बाद आपका जो मिक्सचर है वो लूज़ हो सकता है। इसीलिए एक बूंद भी आपको पानी यूज़ नहीं करना है, बस आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही वो कोट हो जाए, आपको पहले तेल भी चढ़ा देना होगा और हाई फ्लेम में उसको तल लेना है। तो आपको बिल्कुल हाई टू मीडियम फ्लेम में आपको इसको तलना है और एकदम ब्राउन हो जाए आलू, तब तक आपको तलना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाए तो आपको तल के निकाल देना है। अगर आप चाहे तो इसको डबल फ्राई करके और क्रिस्पी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल फ्राई ही किया है, क्योंकि मोर देन हमें इसको जो है चिली पोटैटोज़ में बना रही हूँ, तो उसमें जो है कोट करना पड़ेगा। उसके लिए इतना जो क्रिस्पीनेस है ये काफ़ी था मेरे लिए। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पीनेस चाहिए तो आप पहले इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई करके निकाल दीजिए, फिर उसके बाद और एक बार आप उसको फ्राई कीजिए, तो मतलब डबल फ्राई कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपके पोटैटोज़ है वो एकदम ही कड़क बन जाएंगे। तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे घर पे बच्चे हैं और हर किसी को अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली ही सब चीज़ें बनानी पड़ती है। उसके हिसाब से मैंने सिंगल फ्राई करके ही बना दिया है। और देखिए आलू बनने के बाद मैंने जो मेरा सिंक है वो देखा तो एकदम भर गया था वो। तो सबसे पहला मैं ये सबको क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी चिली पोटैटोज़ बनाने के लिए। क्योंकि फिर बाद में ऐसा टेंशन हो जाता है ना कि बाप रे बाप इतना सारा बर्तन है और खाने को दिल भी नहीं करता है, और खाना जो है एकदम गर्मा गर्म मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये टाइम तक जो हस्बैंड थे वो भी ऑफिस से आ चुके थे, तो फटाफट से हम लोग चिली पोटैटोज़ बनाएंगे और फिर खाना खाने बैठ जाएंगे। उससे पहले जो क्या है, ये जो बर्तन भरे पड़े हैं सिंक में उसको मुझे खाली करना है, तो इसलिए मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। और आप देख पा रहे होंगे बीच बीच में मैं बातें भी कर रही हूँ। तो मेरी बेटी आ रही है और जो आलू मैंने फ्राई करके रखा है ना, वो उसमें से एक एक खा रही है और मुझे भी खिला रही है। हालांकि मैंने बहुत ही कम बनाए थे, क्योंकि फ्राइड राइस है और हम लोगों को तो राइस पसंद है, राइस और रोटी जो भी है पसंद तो बहुत है, और फ्राइड राइस तो सबका फेवरेट है। तो उसके साथ बस थोड़ा सा कंबाइन के लिए मैंने चिली पोटैटोज़ बना दिए थे। तो थोड़ा थोड़ा ही था, तो उसमें से भी उसमें जो है 3-4 आलू खा लिए थे। मतलब उसी ने नहीं खाए थे, मैंने भी थोड़े से खाए थे, बेटा ने भी खाया था, तो हम तीनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लिया था। तो फटाफट से ये जो बर्तन है ये सबको मैं धो के निकाल डालूँगी। ये जो कुकर है मतलब सुबह कुकर यूज़ हुआ था दाल चावल बनाने के लिए। चावल मैं ज़्यादातर कुकर में ही बना देती हूँ, ईज़ी पड़ता है और मुझे ईज़ी लगता है और काम फटाफट हो जाता है, इसीलिए मैं कुकर का यूज़ करती हूँ। तो बर्तन वगैरह मेरा क्लीन करके हो गया है। आइए चलते हैं अभी चिली पोटैटोज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैंने तेल डाला है। तेल हल्का सा गर्म था तभी मैंने डाल दिया था लहसुन, जो उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा था वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने डाला है ऑनियंस को डालने के बाद 1 सेकेंड में भूना है। उसके बाद मैंने तुरंत ही कैप्सिकम डाल दिया है और ये सबको डालने के बाद हमें इसको थोड़ा सा भूनना है, मतलब 3 से 4 सेकेंड भूनना है। फिर बाद में हमें जो स्प्रिंग ऑनियन का हिस्सा है वो भी मैंने डाल दिया है और इसको डालने के बाद बिल्कुल नहीं भूनना है, तुरंत ही हमें हमारे जो सॉसेस है वो डाल देनी है। तो ध्यान रखिए आप जो भी सॉस यूज़ कर रहे हैं उसमें नमक रहता है, इसीलिए नमक आपको यूज़ नहीं करना है, और अगर करना है तो बहुत ध्यान से। तो सब तरीके की सॉस है वो मैंने डाल दिया है, टमाटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस।
ये तीनों मैंने डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको थोड़ा सा हमें पकाना है, 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। और तो वो जब तक पकेगा तब तक हम एक स्लरी बन के तैयार कर लेते हैं। तो ये है 1 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के मैदा, उसमें मैंने पानी डाल के उसका स्लरी बना दिया है और वो मैंने डाल दिया है। जो हमारा ऑनियन कैप्सिकम मिक्सचर था उसमें मैंने डाल दिया है। और मुझे थोड़ा सा मिक्सचर गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है। और इसको अभी हमें अच्छे से पकाना है। तो जो पानी हमने डाला है, सॉसेस डाला है, स्लरी हमने डाला है, ये सबको हमें अच्छे से कुक करना है। और ये देखिए अभी ये एकदम गाढ़ा भी हो चुका है और कुक भी हो चुका है। इसी टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी सेजवान सॉस। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी चिली पटेटोस जो है बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये हमको थोड़ा पसंद है इसका फ्लेवर, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। और इसके बाद हमारे जो आलू थे वो मैंने डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 सेकंड पकाने के बाद गैस हम बंद कर देंगे। और हमारा जो चिली पटेटोस है वो बन के एकदम तैयार है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा तिल जो है वो स्प्रिंकल करके छोड़ दूँगी। और ये देखिए हमारी जो आज की डिनर थाली है वो बनके तैयार है, फ्राइड राइस विथ चिली पटेटो। और ये मेरे हस्बैंड का प्लेट है, तो उनको मिर्चें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा हरी मिर्च से उनको गार्निशिंग करके दे रही हूँ। आपके पास अगर धनिया है ना वो आप डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास नहीं थे तो वो डाल के मैंने उनको दे दिया है। और अभी हम खाना खाने बैठ रहे। तो बेटे को मैंने मेरे ससुर के साथ ही खाना दे दिया था, लेकिन वो अभी तक बैठा है। और मेरे ससुर जो है उनका खाना हो गया था, बेटी का भी हो गया है ये टाइम पे। तो ये अभी 9:30 बज रहे थे टाइम। तो और देखिए बेटा कैसे बोल रहा है, बहुत अच्छा बना है मम्मी, और कल क्या स्पेशल है। मतलब उसको रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए, तो बहुत अच्छा बना है, वो एकदम खुश है। और हाथ से खाने के लिए वो बहुत नखरा करता है। मतलब बेटी को खिलाती हूँ ना, उसको खिलाते हो ना, तो मेरे को भी खिलाओ करके। लेकिन आज वो हाथ से ही खाया है पूरा, मतलब आधा घंटा लगाया उसने, लेकिन हाथ से ही खाया है। और ये मेरा प्लेट है, हस्बैंड बैठे हैं खाने के लिए। और मेरे प्लेट की हालत आपने देख ली, मेरी बेटी क्या कर रही थी। तो मैं शूटिंग पे बिज़ी थी और वो मेरे प्लेट में, उसको भी चिली पटेटोस बहुत पसंद थे। तो चिली पटेटोस जो है बच्चों को बड़ा पसंद आता है। अगर आप जो है तीखा और मीठा का जो कॉम्बिनेशन है वो सही मात्रा में डालें। तो ज़्यादा अगर तीखा डाल देते हैं तो बच्चे नहीं खा पाते, उस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब भी आप फ्राई करते हैं उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, आपका जो पटेटो है वो थोड़ा क्रिस्पी फ्राई होना चाहिए, तभी जो चिली पटेटो में जो उसका लुक है वो आता है। तो हमारा डिनर हो चुका था। तो ये ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।